हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। बचपन से ही लाइन ना हमने इतनी बार सुनी है। और और अब तो ऐसा लगता है कि कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि सुबह उठ ही नहीं पाते हैं। कौन सी टेक्निक या कोई घुट्टी पिए जैसे कि आंखें ही खुल जाए सुबह उठते ही। वैसे अभी तक आपने अगर मिरेकल मॉर्निंग नहीं सुनी है बुक, तो प्लीज जा करके प्लेलिस्ट में जाके सुनिएगा। सुबह उठने के बहुत सारे टेक्निक्स है, क्या क्या फायदे हैं, काफी कुछ है उस बुक में। और अगर कुछ लोग सुबह उठने वाले इस स्टेज को पास कर चुके हैं, तो फिर आज की ये जो ऑडियो बुक समरी है वो आपके लिए है। और वैसे अगर आपने उठना अभी भी नहीं सीखा है तो भी आप इसे सुन सकते हैं। दोनों ही केसेस में ये समरी कमाल का काम करती है, क्योंकि सभी मिलेनियर्स में एक बात तो कॉमन होती है कि वो सभी सुबह जल्दी उठते हैं। तो आपके मन में सवाल आता होगा कि वो जल्दी उठ करके करते क्या होंगे। उनकी सक्सेस का बड़ा हिस्सा सुबह जल्दी उठने की वजह से ही पूरी होता है। सुबह जल्दी उठने से आप फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली भी खुद को इम्प्रूव करना सीखेंगे। आपको सिर्फ आसान प्रैक्टिसेस के बारे में न जानेंगे, बल्कि हर रोज इसे सक्सेस और पैसा दोनों हासिल कर सकते हैं। तो आज की बुक समरी में हम लोग यही जानने वाले हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस है, कैसे हम अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो मिरेकल मॉर्निंग मिलेनियर्स वांट द वेल्थी डू बिफोर 8 AM दैट मेक यू रिच, जिसे लिखा है डेविड कॉसबोन ने। तो इस समरी की बात की जाए तो जब आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो क्या बहुत ही अपसेट हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, और आप अपनी कमाई से सेटिस्फाइड भी नहीं है, आपको अमीर भी बनना है। तो इस समरी में जानेंगे हम कि मिलेनियर बनने के लिए क्या करना है। आप ये भी जानेंगे कि मिलेनियर्स क्यों सुबह जल्दी उठते हैं। मिलेनियर्स के लिए सुबह जल्दी उठना बहुत कॉमन बात है। और आप ये भी जानेंगे कि सुबह जल्दी उठना कितना आसान है। कुछ सिंपल स्टेप्स में ही आपको सुबह उठना जल्दी अच्छा लगेगा। आप कुछ जरूरी प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे जो जिंदगी में आपके काम आएंगे। ये प्रिंसिपल आपको पैसे और आपकी स्पिरिट के मामले में आपको अमीर बना देगा। यह आपको एक बेहतर इंसान बनने में भी हेल्प करेगा। और मिलेनियर बनना सिर्फ अमीर बनना नहीं होता, बल्कि इसमें खुद को बदलना भी शामिल है। या यह आपको इस तरीके से बदलेगा कि आप पैसे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। और जब अमीर होने की बात आती है, तो एक इंसान के तौर पर आप कौन है, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो हम इसे एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले व्हाई मॉर्निंग्स मैटर, मतलब कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये मुद्दा मामला, ये सुबह उठने का। चलिए जानते हैं इसको। जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं उन्हें मॉर्निंग पीपल कहा जाता है। मॉर्निंग पीपल दो तरह के होते हैं, ओवरवेलमर और अंडरवेलमर। जिम एक ओवरवेलमर है और वो बहुत लेट उठता है, उसे जल्दी उठने से एकदम नफरत है। फिर वो जल्दबाजी में सारे काम निपटा करके, जैसे कि नहाना, कपड़े पहनना, भागते हुए नाश्ता करना और काम पे जाता है। उसे दिन के 24 घंटे भी कम लगते हैं। उससे हमेशा ज़्यादा समय चाहिए होता है। उसकी सुबह तो जैसे कोई फायर ड्रिल सी होती है, शोर और भाग दौड़ से भरी हुई। उसके पास एक प्यारी सी सुबह को एंजॉय करने का टाइम ही नहीं है। और दूसरी ओर क्लोई है जो अंडरवेलमर है, वो भी लेट उठती है। उसके लिए सुबह जैसे कोई धीमी रफ्तार जैसे चलने वाली कोई फिल्म है। वो सुबह उठ करके सोचती है, वो दुनिया भर की चीज़ें के बारे में सोचने का समय लेती है। जब क्लोई को लगता है कि उसे काम में जाने के लिए लेट हो रहा है, तब भी वो धीरे धीरे ही अपना काम करती है। उसके धीमी स्पीड की वजह से उसके काम कभी पूरे ही नहीं हो पाते हैं। अब आप शायद जिम या क्लोई की तरह हो सकते हैं, पर इससे फर्क नहीं पड़ता। मायने तो ये रखता है कि आपको अभी अपने मॉर्निंग बिहेवियर को बदलने की ज़रूरत है। अगर आप देर से उठे तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। क्या आप कोई ऐसा काम करना चाहेंगे जिसे आप पसंद नहीं करते हो? शायद नहीं, राइट? तो यही तो रीज़न है कि आप सुबह जल्दी उठना नहीं चाहते हो। आप और हम शायद सभी सुबह जल्दी उठने में तकलीफ महसूस करते हैं। आपने ये नोट किया होगा कि हम देर रात तक जागते ही रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमारी तो नींद ही पूरी नहीं हुई है। ये सिस्टम हमको तुरंत बंद करना होगा। मिरेकल मॉर्निंग अप्रोच को अपना करके हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं। ये हमको जल्दी उठने की इम्पोर्टेंस को समझने में हेल्प करता है। ये हमको जल्दी उठ करके अपने दिन की शुरुआत करने के लिए एक्साइट करेगा। रॉबिन शर्मा एक एंटरप्रेन्योर और फेमस ऑथर है, जिनका कहना है कि सभी सक्सेसफुल लोगों की एक बात कॉमन है कि वो सभी सुबह जल्दी उठने वाले लोग हैं। जल्दी उठने के कई सारे फायदे हैं कि हम लोग कई प्रोडक्टिव होंगे। ज़्यादा सोने का मतलब है कि हम ज़्यादा काम पूरे कर
नहीं कर पाएंगे। अगर जल्दी उठते तो हम सारे काम करने के लिए हमको एक्स्ट्रा टाइम होगा, और अगर हम सुबह जल्दी उठते तो हम ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होकर के अपने काम को कर पाएंगे। देर से उठने वाले हमेशा जल्दबाजी में होते हैं, वो चिंता और इंटरेस्ट स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि वो अपना काम ठीक से प्लान ही नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से अक्सर कई ज़रूरी काम भूल जाते हैं। जल्दी उठने वाले अपने दिन के लिए सुबह प्लान बनाते हैं, इस कारण से वो लाइफ को पूरे कंट्रोल में रख पाते हैं। उन्हें अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरी बात ये होती है कि आप में एनर्जी की कमी नहीं होती है, क्योंकि मिलेनियर लोग मॉर्निंग एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सुबह कुछ मिनट हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लीमेंट अच्छे से होगा, जिसके कारण से आप क्लियर तरीके से सोच पाएंगे और फोकस कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के हमने ये जान लिया कि ये जो सुबह उठना है ना, ये इतना मैटर क्यों करता है। तो अब हम अगला चैप्टर जानते हैं, हाउ टू बिकम अ मॉर्निंग पर्सन इन जस्ट 5 मिनट। इंटरेस्टिंग है ना। तो सुबह आप अलार्म बजता है आपका, तो आप उसे तुरंत बंद कर देते हो। आप उठना तो चाहते हो, पर आपके अंदर से आवाज आती है कि बस 5 मिनट और सो लेती हो। पर वो 5 मिनट कब घंटों में बदल जाते पता ही नहीं चलता। आई एम श्योर सबके साथ ये बिल्कुल सेम ही डिट्टो कहानी होगी। तो इसे ही रियलाइजेशन कहते हैं। लेट होने की वजह से ब्रेकफास्ट भी ठीक से नहीं हो पाता है, और पूरा दिन लेट उठने की वजह से खराब हो जाता है। सारे काम लेट लेट लेट। तो रियलाइजेशन ये कहता है कि 5 मिनट और सो लेने में कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। पर सच्चाई तो ये है ना कि हम 1 घंटा ज़्यादा सो लेते हैं, फिर हम घबरा जाते हैं कि ऑफिस पहुंचने में देर हो जाएगी। इस चक्कर में हम ब्रेकफास्ट नहीं करते, जिस वजह से हम पूरा दिन चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। तो देर से उठने के कई सारे नुकसान होते हैं। जल्दी उठने के लिए हम इस बुक में ऑथर हमको 5 सिंपल स्टेप्स बताते हैं, जिसे 5 मिनट में किया जा सकता है। पहले मिनट में हेल्थ सोने से पहले अपने इंटेंशन यानी कि इरादे को डिसाइड करते हैं। जब आप डिसाइडेड होकर के सोने जाते हैं तो आप दूसरे दिन एक्साइटमेंट के साथ में उठते हैं। याद है जब आप छोटे थे तो क्रिसमस से एक दिन पहले कितनी एक्साइटमेंट के साथ में सोने जाते थे, ये सोच करके अगली सुबह आपको सेंटा से गिफ्ट मिलने वाला है। तो अगर आप नेगेटिव थॉट्स के साथ में अगर रात में सोएंगे कि सुबह उठना तो पहाड़ जैसा काम है, तो आपको जल्दी उठने का बिल्कुल कम मन नहीं करेगा। ऐसा नजरिया आपको सब सुबह सबसे पहले अलार्म बंद करने पर मजबूर करेगा। आपको लगेगा जैसे आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। तो ये आपके थॉट्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आप सुबह कैसे उठेंगे। दूसरा मिनट है, अपने रूम में अलार्म क्लॉक को जितना हो सके दूर रखते हैं, ताकि उनको अलार्म बंद करने के लिए उठाना पड़े। इस तरीके से बेड पे सोए रहने की इच्छा खत्म हो जाती है। इससे उनका वेकअप मोटिवेशन लेवल यानी कि WUML बढ़ जाता है। WUML मतलब कि सुबह उठने की इच्छा। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका WUML सबके निचले स्तर पर होता है, इसीलिए आपको थोड़ी और देर सोने का मन करता है। लेकिन जब आप बेड से उठ करके अपने रूम में घूमते हैं तो आपका WUML बढ़ जाता है। ऐसा करने से आपका एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता है, जो आपको जागने में हेल्प करता है। तीसरे मिनट में हेल अपने दांतों को ब्रश करते हैं, जिससे आप फ्रेश फील करते हैं। इससे आलस दूर हो जाता है और WUML भी लेवल भी बढ़ता है। चौथे मिनट में हेल एक ग्लास वाटर पीते हैं, और ये हमको रात में होने वाली कमी को भी पूरा करता है पानी की। हेल रात को अपने साइड टेबल पर एक गिलास पानी रखते हैं, ताकि सुबह उनको ऐसा करने में आसानी हो। 5वें मिनट में हेल या तो सिंपल एक्सरसाइज कर लेते हैं तो या फिर नहा लेते हैं। तो इस लास्ट स्टेप को फॉलो करने के बाद बिस्तर पर दोबारा सोने का ख्याल ना हवा हो जाती है। ओह, मतलब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। एग्जैक्टली तो चलिए बढ़ते हैं आगे चैप्टर की ओर। द लाइफ सेवर्स। हेल ने अपनी ज़िंदगी में तो बहुत बुरी सिचुएशन से गुजरे हैं। एक बार एक कार एक्सीडेंट के दौरान वो लगभग 6 मिनट तक बिल्कुल मरने की हालत में थे, और दूसरा उनको बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा था और वो बिल्कुल खोया हुआ महसूस कर रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उनको लगने लगा था कि उनकी किस्मत में सिर्फ बुरा वक्त ही लिखा है। पर उन्होंने हौसला नहीं हारा, टाइम वेस्ट नहीं किया, बल्कि मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। तो तब उनको ऐसे 6 नियम मिले जिनको डेली लाइफ में प्रैक्टिस करके ज़िंदगी बेहतर की जा सकती है। उसे आजमाने में कोई नुकसान नहीं है, इसीलिए हेल ने इसको ट्राई किया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा। ये ज़िंदगी में बहुत कामयाब हुए वो इस 6 रूल्स को SAVERS यानी कि सेवर्स कहते हैं। ये सभी रूल्स बहुत ही सिंपल रोज़ की जाने वाली प्रैक्टिस है। ये आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली इंप्रूव करने में हेल्प करता है। इससे आपको क्लियरिटी मिलती है और ये आपको फोकस रखता है। तो SAVERS का मतलब है साइलेंस, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग एंड स्क्रीमिंग। तो
साइलेंस आपके दिन को शांति के साथ शुरू करने में हेल्प करता है। साइलेंस के समय में आप मेडिटेशन कर सकते हो, डीप ब्रीथिंग कर सकते हो यानी गहरी सांस लेना, या आपको जो कुछ मिला है उसके लिए शुक्रगुजार भी हो सकते हो। साइलेंस के कुछ पल आपको शांत रहने में मदद करता है। यहाँ आपको उन जिम्मेदारियों में के लिए तैयार होने में मदद करता है जो आपके दिमाग को जो आपके लिए स्ट्रेस का कारण बन जाता है। स्ट्रेस आपकी बॉडी का सबसे बुरा दुश्मन होता है। इसकी वजह से आपके बॉडी में कॉर्टिसोन नामक का एक हार्मोन रिलीज होता है। कॉर्टिसोन मेमोरी और सीखने की एबिलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इससे आपका वजन भी बढ़ता है। अगर कॉर्टिसोल का लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो साइलेंस जो है वो हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल का जो लेवल है उसको कम करता है। मेडिकल ग्रुप के द्वारा किए गए सर्वे से पता चला है कि मेडिटेशन स्ट्रेस को कम करता है। ये हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। अफर्मेशंस पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं जो हम अपने मन में कहते हैं। किसी इंसान के सक्सेस के पीछे उसका माइंडसेट होता है, इसीलिए अपने माइंड को पावरफुल अफर्मेशंस के साथ में प्रोग्राम करें। इससे आपको अपने गोल अचीव करने में आसानी होगी और ये 3 स्टेप्स आपको अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाने में हेल्प करेगा। पहला स्टेप है कि अपने गोल्स को लिखें और उसके लिए कमिटेड रहे। ये कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका आपकी ज़िंदगी पर बड़ा और इम्पोर्टेंट असर पड़ेगा। दूसरा स्टेप्स आता है अपने गोल को पाने के लिए उन चीज़ों को क्लियर तरीके से लिखें जो आपको आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत है। अगर आप पूरे दिल से कमिटेड नहीं रहेंगे तो ये काम नहीं करेगा। इसीलिए क्लियरली बताइए कि आपको चीज़ों को कब तक ख़त्म करना होगा। तीसरा स्टेप्स आता है अफर्मेशन सिर्फ आपको कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए नहीं है बल्कि ये आपको फोकस्ड रखेगा। इसीलिए इसे सुबह जोर से पढ़ें। इस तरह आपको याद रहेगा कि आप किस चीज़ के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हो। जैसे कि एथलीट्स विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करते हैं, वो खुद को ट्रैक पर दौड़ते हुए और जीतते हुए विजुअलाइज करते हैं। तो ये 3 स्टेप्स विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस आसान कर बना देता है। पहला स्टेप से एक शांत जगह ढूंढिए, आराम से बैठ जाइए और आंखें बंद करके गहरी सांस से लीजिए। दूसरा स्टेप्स, आप जीवन में जो भी चाहते हैं उसे विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन करिए, कल्पना करिए। अब बहुत सारे लोग विजुअलाइजेशन से डरते हैं। वे सोचते हैं कि भाई उनके पास में तो वो काबिलियत ही नहीं है जिससे वो अपने गोल्स को पा सके। अपने स्किल्स और काबिलियत पर डाउट ना करें। आप अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए ही बने हैं। इसीलिए जो भी आप चाहते हैं विजुअलाइज किए बिना किसी डाउट के, बिना कुछ और सोचे। अब आगे तीसरा स्टेप्स आता है कि आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उसको खुद को करते हुए विजुअलाइज करिए। इस प्रोसेस को एंजॉय करें। इमेजिन करिए कि हम अपने सपनों को हकीकत में फील करना कैसा महसूस होता है। एक्सरसाइज जो है वो मिरेकल मॉर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हर सुबह कुछ मिनटों की एक्सरसाइज से आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आप ज़्यादा फोकस्ड और इमोशनल रूप से स्ट्रांग हो जाएंगे। एक्सरसाइज कर लेने से आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा और पूरे दिन मोटिवेटेड भी रहेंगे। अमीर बनने के लिए सिर्फ गोल्स बना लेना काफ़ी नहीं है। चैलेंजेस का सामना करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है। और पढ़ने की आदत स्ट्रेस दूर करने के लिए बहुत कारगर साबित हुआ है, बहुत हेल्पफुल साबित हुआ है। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, ये सक्सेस के सफ़र में आपको गाइड भी करती है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्टअप कंपनी के बारे में पढ़ें। अगर आप मूड ठीक करना चाहते हैं तो जीवन के प्रति पॉजिटिव नज़रिए रखने के बारे में किताबें पढ़ें। और कुकिंग सीखना चाहते हैं तो आपको अनगिनत बहुत सारी कुकिंग की किताबें आसानी से मिल जाएगी। किताबों से आप कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं जो आपकी पर्सनालिटी, करियर, लाइफस्टाइल और सक्सेस, रिश्ते सब में आपको बेहतर बनाने के लिए मदद करेगी। अब जानते हैं एवर्स, AVERS, एवर्स। लास्ट प्रिंसिपल है स्क्राइबिंग यानी कि लिखना। अपने गोल्स और एक्सपीरियंसेस को लिखिए और आप समय समय पर उसको देख सकते हैं जिससे आप अपनी गलतियों का रिव्यू करने में हेल्प करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि भविष्य में क्या कौन सी गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन इससे और क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सबसे पहले तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। लिखकर आप अपने पास्ट और प्रेजेंट सिचुएशन को समझ सकते हैं। इससे आप प्लान बनाने में हेल्प ले सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। दूसरा, आप अपने आइडिया को एक जगह पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरीके से आप उस आइडियाज़ को नहीं भूलेंगे जो शायद सक्सेस दिला सकते हैं। तीसरा, आप रिव्यू कर पाएंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस और फेलियर से सीखे हुए लेसन्स को रिकॉर्ड कर सकें। रिव्यू कर सकते हैं, लिखने से आपको गलतियों को सुधारने में हेल्प मिलेगी। चौथा है, आप अपने प्रोग्रेस को देख पाएंगे। आप अपने पिछले हफ्ते, महीने या साल के जर्नल एंट्रीज को पढ़ करके देख पाएंगे कि आपने कितना ग्रो किया है या नहीं किया है। पांचवा, लिखने से आपकी मेमोरी में इम्प्रूव होता है, सुधार होता है। आप किसी भी चीज़ के बारे में फिर कभी नहीं भूलेंगे।
और ये कमाल की बात है कि लिखने से काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। वैसे फ़ायदों की लिस्ट ख़त्म नहीं हुई है, आगे बहुत कुछ है। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, द वुड पेकर इफेक्ट के बारे में जानते हैं। अगर आप किसी मिलेनियर से पूछेंगे कि वो अमीर कैसे बने, तो आपको कई अलग अलग तरह के जवाब मिलेंगे। कुछ कहेंगे कि उनको उनके रोल मॉडल्स की तरफ से इंस्पिरेशन मिला, कुछ कहेंगे कि वो बहुत ही भाग्यशाली थे, लकी थे, कुछ कहेंगे कि वो बातचीत करने यानी कि नेगोशिएट करने में काफ़ी अच्छे थे। लेकिन एक चीज़ है इन सब में कॉमन है, वो है अटलता यानी कि धुन, यानी कि कभी ना हार मानने वाली आदत। और पर क्या ज़िंदगी में ऐसा भी टाइम आता है जब हमको पीछे हट जाना चाहिए? ये वुडपीकर की तरह होना होता है। जैसे वुडपीकर किसी पेड़ पे बैठ कर के अपने खाने की तलाश में घंटों पेड़ को काटता है, पर ज़रूरी नहीं कि उसको खाना मिलेगा। वुडपेकर का प्रॉब्लम ये है कि वो उसी पेड़ को काटने या फिर दूसरे पेड़ की तलाश करे। हमें किसी काम से कब पीछे हटना है इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ रीज़न दिए गए क्यों आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपको गलतियों की वजह से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हेल का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था तो उन्होंने एक साथ ही 4 नए बिजनेस खोल दिए। वो बहुत एक्साइटेड थे, नए वो बहुत तेजी से नौकरी में लगना स्टार्ट कर दिया अपने एम्प्लॉय को। उन्होंने वो लिस्ट बनानी स्टार्ट कर दी, जिनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो इसकी भी लिस्ट बनाते थे। और ये एक बहुत बड़ी भूल थी। जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो वहाँ अपने चारों ओर ऑफिस का खर्च उठा नहीं पा रहे थे। उन्हें ऐसे लोगों को काम पे रखना पड़ा जो ठीक से काम करना ही नहीं जानते थे, और धीरे धीरे उनको अपने 2 ऑफिस बंद करने पड़े। हेल को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। वो मानते हैं कि उन्होंने बहुत सारी गलतियां की। उन्होंने ऐसे लोगों को काम से निकालना पड़ा जो अपने जॉब के लिए उन पर डिपेंडेंट थे। पर आज जब वो पीछे मुड़ करके देखते हैं तो उनको खुशी होती है कि उनको ये एक्सपीरियंस करने को मिला, उनको अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखने को मिला। नहीं तो वो ज़िंदगी में कुछ सीख ही नहीं पाते। हर सुबह वो सिर्फ इसी एक्सपीरियंस को याद करते हैं और उनके बारे में गहराई से सोचते हैं। गलतियाँ तो होंगी ही, पर उनकी वजह से डर करके हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके बजाय हमको इन्हें आगे बढ़ने का रीज़न बनाना चाहिए। ये आपको याद दिलाते हैं कि फिर से वही गलतियाँ ना करें। एक गलती एक बार 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 नहीं। दूसरा, डर की वजह से कभी हार ना माने। लोग अक्सर कहते हैं कि दिमाग अच्छा गुलाम होता है बहुत बड़ा, और एक बहुत ही खराब मालिक भी होता है। जब माइंड आपको हद से ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है, तब वो मालिक बन जाता है। और आपके थॉट्स, आपके विचार आपको डरा देते हैं और इसी वजह से आप काम नहीं करना चाहते हो। हेल अक्सर काम करने से पहले कुछ ज़्यादा ही सोचने लग जाता था। उन्होंने पाया कि वो अपने बिजनेस से जुड़ा कोई भी काम करने से डरने लग जाते थे। तो उन्होंने जब पाया कि उन्होंने एक जो हल कुछ भी काम करने से पहले ज़्यादा सोचेंगे नहीं, बस वो काम कर देंगे, तो डर जो है ना वो आपको पैरालाइज कर देता है और आपको सक्सेसफुल करने से रोकता है। मान लीजिए कि आपको एक ज़रूरी कस्टमर को कॉल करना है, पर आप ये सोचने लग जाते हैं कि कहीं वो कस्टमर आपका प्रपोजल रिजेक्ट ना कर दे, नाराज़ ना हो जाए। सोचना बंद करिए, वो आपका डर है जो आपको कोशिश ना करने के लिए कह रहा है। इस समय सबसे अच्छा तो यही होगा कि आप अपने डर पे काबू पाए और कस्टमर को कॉल करिए। आसान नहीं है, पर यहीं पर मॉर्निंग मिरेकल काम आता है। एग्जैक्टली सुबह उठ करके इस कॉल के बारे में विजुअलाइज करें कि आप सक्सेसफुली कस्टमर को प्रपोजल को समझा रहे हैं। उस कस्टमर को यह आपको आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंट देगा। आपने यहाँ तो सीखा कि पीछे नहीं हटना है, पर यह भी जानना होगा कि आपको कब पीछे हटना है, क्योंकि पीछे हटना भी बहुत ज़रूरी है। तो हेल ने एक इंग्लिश लैंग्वेज का स्कूल खोला। उनके उस टाइम पे अमेरिका पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। यहाँ उनकी टाइमिंग गलत हो गई। उन्होंने स्कूल को मैनेज करने के लिए एक गलत इंसान को काम पे रख लिया था। जब 35,000 रुपये का लॉस हुआ तो ये पीछे हटने का सिग्नल था। फिर भी उन्होंने स्कूल बिजनेस पे 6,50,000 रुपये और लगा दिया और आखिर में उनके स्कूल को बंद करना पड़ा। तो अब जरा आप अपने आप को पूछिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो काम कर रहा है कि नहीं। जैसे जब आप अमीर बनने के लिए कुछ किताब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या आपको देखिए कि क्या आपको वो किताब सच में उस रास्ते में लेके जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं ऐसा हो रहा है तो ऐसी किताबें पढ़ने का क्या फ़ायदा। शायद आप जो कर रहे हैं उसमें आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, आप अपने बिजनेस पे खुश हैं, लेकिन बिजनेस को चलाते रहने जितना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो क्या करना चाहिए आपको? बस चैट पे ये चीज़ अप्लाई करनी होगी जैसे कि मुफ्त की चीज़ें या खाने पर स्पेंड करना बंद करें। फिलहाल ऑफिस के मशीन को ग्रेड ना करें। मान लीजिए कि आपको पता चले कि बिजनेस से फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो फेल होने की तरफ में बढ़ रहा है, तो पीछे हटना ही समझदारी होती है। तो इसी के साथ अब हम पहुंच गए हैं इस बुक के समरी पे। तो
मुद्दा मामला ऐसा है, कंक्लूजन ये है कि पहले तो हमने ये जाना है कि सुबह उठना क्यों ज़रूरी है। जब आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आपका माइंड क्लियर होता है, आप अच्छी तरीके से प्लान कर पाते हैं और इससे आपका दिन प्रोडक्टिव होता है। कामयाब लोगों की ये आदत कैसे होती है कि वो जल्दी उठ जाते हैं। कैसे जल्दी सोने से पहले अपनी इंटेंशन को सेट करें और आने वाले 24 घंटों में आप क्या क्या कर सकते हैं इसे लेकर के एक्साइटेड रहे। अलार्म क्लॉक को बिस्तर से थोड़ा दूर रखें। तीसरा, सुबह उठ करके योगा या मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होता है। इससे आपका मन शांत रहता है, इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा और अपने गोल्स के बारे में विजुअलाइज करिए। सुबह किताबें पढ़ सकते हैं, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और इंस्पिरेशन मिलेगा। चौथी चीज़ है, ये बात सीखी हमने कि सेवर्स SAVERS क्या काम करता है, मतलब कि साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग और स्क्राइबिंग। इसकी प्रैक्टिस से आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली बेहतर होने में हेल्प करेगा। पांचवी बात ये है कि कैसे हमें अपने पीछे हटना चाहिए और कब नहीं हटना चाहिए, ये हमने सीखा। तो गलतियों और डर की वजह से कभी हार न माने, अपने डर का सामना करें, फेलियर के बाद खड़े होने का जज्बा रखें, तब भी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे और अपने आसपास के लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए। अमीर बनने का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि इस सफ़र में सेल्फ डेवलपमेंट के जरिए अपने आप को एक नई ऊंचाई पर ले जाना भी है और अमीर बनना भी है। तो कुल मिला करके मुद्दा मामला ये हुआ कि जो बचपन में हमको कहते थे कि सुबह उठ जाओ तो फिर कुछ हो जाएगा ज़िंदगी में बढ़िया, एक्चुअली में हो ही जाएगा। तो अभी तक अगर आपने ट्राई नहीं किया तो एक बार फिर से डिसाइड करते हैं और फिर से जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतने सारे फ़ायदों की लिस्ट है, नुकसान कहीं है ही नहीं, तो फिर क्यों क्यों ना हम अप्लाई करें। तो चलिए एक बार फिर से इसी के साथ में ये समरी यहीं पे ख़त्म होती है। दोस्तों, ये उम्मीद करती हूँ कि ये ऑडियो बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन पे आपके फीडबैक के द्वारा आप यहाँ पे कैसी लगी आपको ये समरी वो बता सकते हैं, या फिर अगली समरी आपको कोई सुननी है तो वो भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।